देवों के देव महादेव की अद्भुत भक्ति कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या महादेव अपने भक्त को दुख देकर उसे छोड़ देते हैं, या फिर उस परीक्षा के पीछे कोई बहुत बड़ा दिव्य उद्देश्य छिपा होता है? आज की यह कथा आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएगी जिसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई विशेष शक्ति, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के लिए ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि स्वयं महादेव को उसकी परीक्षा लेने के लिए साधारण मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। भक्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि सच्ची भक्ति की पहचान पूजा की बड़ी बड़ी सामग्री से नहीं, बल्कि कठिन समय में भगवान पर बनाए गए विश्वास से होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जीवन बहुत साधारण था और कमाई इतनी थी कि किसी तरह उसके परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसके घर में एक चीज की कोई कमी नहीं थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले शिवदास उठता, नदी के किनारे जाता, स्नान करता और वहां से एक लोटा जल लेकर गांव के छोटे से शिव मंदिर में पहुंचता। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर समय के निशान थे और छत से कई जगह पानी टपकता था। लेकिन शिवदास के लिए वह स्थान किसी राजमहल से कम नहीं था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस मेरा ये जीवन और मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद वह अपनी छोटी सी कमाई के लिए मेहनत करने निकल जाता। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, कुएं सूखने लगे और लोगों के घरों में अनाज कम होने लगा। गांव के कई परिवार दूसरे स्थानों पर जाने लगे। शिवदास के घर में भी अनाज समाप्त होने लगा। उसकी पत्नी ने चिंता में कहा, घर में केवल 2 दिन का भोजन बचा है, अगर काम नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? शिवदास कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, जिसने अब तक हमारा साथ दिया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने से घर नहीं चलता, कुछ उपाय भी तो करना होगा। शिवदास ने कहा, बिल्कुल, मैं अपना कर्म भी करूंगा और भगवान पर विश्वास भी रखूंगा। अगले दिन वह काम की तलाश में दूर गांव चला गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे थोड़े से पैसे मिले। लौटते समय उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे हुए हैं। साधु बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। शिवदास के पास उस दिन अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ा भोजन था। वह कुछ क्षण सोचता रहा। उसके मन में विचार आया, अगर यह भोजन साधु को दे दिया तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? फिर उसने भगवान शिव को याद किया। उसने अपना भोजन साधु को दे दिया और कहा, बाबा, मेरे पास इतना ही है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर में भोजन है? शिवदास ने सच बताते हुए कहा, बहुत कम है, लेकिन मेरे महादेव हैं, मुझे विश्वास है कि वे भूखा नहीं रखेंगे। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, यदि तुम्हारे सामने स्वयं भगवान शिव आकर तुम्हारी परीक्षा ले तो क्या तुम तब भी अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे? शिवदास ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, अगर स्वयं महादेव मेरी परीक्षा लें तब भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। सुख में शिव मेरे हैं और दुख में भी शिव मेरे हैं। ये सुनते ही साधु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और इतना कहकर वे वहां से चले गए। शिवदास घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि वह साधु कौन था,
लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जिनसे उसका विश्वास हिल सकता था। सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सूख चुका था और मंदिर के बाहर रखा उसका छोटा सा पूजा पात्र गायब था। गांव के कुछ लोगों ने उस पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। शिवदास स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर महादेव की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे सत्य पर टिके रहने की शक्ति देना। लेकिन भक्तों, ये तो केवल परीक्षा की शुरुआत थी। आगे शिवदास पर ऐसा संकट आने वाला था जिसमें उसका घर, उसकी रोजी रोटी और उसके अपने लोग तक उससे दूर होने लगेंगे। लेकिन भक्तों, यही तो महादेव की परीक्षा थी। गांव के लोग शिवदास को घेर कर कहने लगे, पूजा के पात्र तुम ही संभालते थे, इसलिए चोरी भी तुमने ही की होगी। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। महादेव जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के मुखिया ने उससे आदेश दिया कि जब तक पूजा का सामान वापस नहीं मिलता तब तक वह मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ये सुनकर शिवदास का हृदय टूट गया। जिस मंदिर को वह अपना घर मानता था, उसी मंदिर के द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए थे। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने कभी सुख सुविधा नहीं मांगी, मैंने तो केवल आपकी भक्ति मांगी थी। अगर यह भी मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। उस दिन वह खाली हाथ घर लौट आया, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगा। घर में उसकी पत्नी रो रही थी। उसने बताया कि जिस व्यापारी के यहाँ शिवदास काम करता था, उसने भी उसे काम से निकाल दिया है। कारण था गांव में फैली चोरी की बात। अब घर में न काम था, न पर्याप्त भोजन और न ही गांव वालों का विश्वास। शिवदास कुछ देर शांत बैठा रहा। उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब तो भगवान से शिकायत कर लो, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है। शिवदास ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं महादेव से शिकायत नहीं करूंगा। शायद मैं उनकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास कम नहीं होगा। भक्तों, अगले दिन शिवदास जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो रास्ते में गिर पड़ा था। उसके पैर में चोट लगी थी। शिवदास खुद भूखा था, उसके पास पैसे नहीं थे और उसके घर में भी संकट था। फिर भी वह उस वृद्ध को अपने कंधे पर उठाकर गांव तक ले आया। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम खुद इतने परेशान हो, फिर मेरी सहायता क्यों की? शिवदास मुस्कुराया और बोला, मेरे महादेव ने मुझे सिखाया है कि दुख में भी किसी दुखी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और फिर वही रहस्यमयी मुस्कान। शिवदास को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले वृद्ध वहां से चले गए। उधर गांव में अचानक एक नई घटना हुई। मंदिर के पुराने पुजारी को मंदिर के पीछे एक बंद संदूक मिला। जब संदूक खोला गया तो उसमें वही पूजा के सामान थे जिनके चोरी होने का आरोप शिवदास पर लगाया गया था। पूरा गांव हैरान रह गया। मुखिया ने तुरंत शिवदास को बुलाया। मुखिया ने कहा, शिवदास, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, हमें क्षमा कर दो। शिवदास ने बिना क्रोध किए कहा, मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया था। भगवान शिव मुझे सिखाते हैं कि मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। भक्तों, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात शिवदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह कैलाश पर्वत पर खड़ा है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत थे। दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सामने नंदी महाराज विराजमान थे और उनके पीछे स्वयं भगवान शिव खड़े थे। शिवदास उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा,
वत्स, तुमने मुझे मंदिर में खोजा, लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे कर्मों के बीच ली। जब तुम्हारे पास भोजन कम था, तब भी तुमने भूखे को भोजन दिया। जब लोगों ने तुम्हें दोषी कहा, तब भी तुमने क्रोध नहीं किया। जब तुम्हारे जीवन से सुख चला गया, तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने आगे कहा, याद रखो, सच्ची भक्ति की पहचान सुख के समय नहीं, बल्कि संकट के समय होती है। फिर शिवदास ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अगर आप मेरे साथ थे तो आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए परीक्षा नहीं ली। मैंने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए परीक्षा ली, जिसे तुम स्वयं नहीं जानते थे। भक्तों, लेकिन तभी महादेव ने एक ऐसी बात कही जिसने शिवदास की पूरी सोच बदल दी। अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अंतिम परीक्षा में तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। शिवदास की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही वह घबरा गया। सुबह होते ही शिवदास उठ गया। उसके मन में एक ही प्रश्न था, महादेव मेरी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग क्यों करवाना चाहते हैं? वह मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर बैठकर उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह आपका ही दिया हुआ है। यदि आप मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करने का प्रयास करूंगा। बस मुझे सही मार्ग दिखाए। उसी समय वही वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए, जिन्हें शिवदास पहले भी देख चुका था। साधु ने कहा, शिवदास, यदि भगवान तुम्हें धन दें और उसके बदले तुम्हारा अहंकार मांगे तो क्या दोगे? शिवदास ने कहा, अहंकार तो वैसे भी मेरा नहीं होना चाहिए। साधु ने पूछा, यदि तुम्हें सम्मान मिले और उसके बदले तुम्हें दूसरों को क्षमा करना पड़े? शिवदास ने उत्तर दिया, मैं क्षमा कर दूंगा। फिर साधु ने पूछा, और यदि तुम्हारे पास अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर हो, लेकिन उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना आवश्यक हो, तो तुम क्या चुनोगे? शिवदास ने बिना सोचे कहा, मैं जरूरतमंद की सहायता चुनूंगा। मेरे महादेव ने मुझे यही सिखाया है। ये सुनते ही साधु मुस्कुराए। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा और उनके स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवदास उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, वत्स, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा भी पूरी हो गई। तुम्हें अपने धन का नहीं, अपने अहंकार का त्याग करना था। तुम्हें अपने सुख का नहीं, अपने स्वार्थ का त्याग करना था। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में भी है। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन की अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। महादेव प्रसन्न होकर बोले, यही तो सच्ची भक्ति है। जो भक्त मुझसे केवल संसार की वस्तुएं नहीं, बल्कि भक्ति मांगता है, उसका हृदय स्वयं मेरा मंदिर बन जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने शिवदास को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि कुछ ही समय में गांव में वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आए। शिवदास को फिर से काम मिला और उसका परिवार धीरे धीरे सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके धन में नहीं, बल्कि उसके मन में आया था। अब वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि भगवान शिव ने उसे चमत्कार करके सब कुछ दे दिया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे धन से पहले धैर्य दिया, सुख से पहले विश्वास दिया और वरदान से पहले अपने कर्मों को सुधारने की बुद्धि दी। भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। भगवान शिव की परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि हर भक्त के जीवन में आने वाला दुख किसी दैवी परीक्षा का प्रमाण है।
जीवन में कठिनाइयां कई कारणों से आती हैं, लेकिन भक्ति हमें उन परिस्थितियों में धैर्य, विवेक और सही कर्म करने की शक्ति दे सकती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो केवल यह मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय स्वयं से पूछिए, इस परिस्थिति में मैं सही और धर्मपूर्ण कर्म क्या कर सकता हूं। यही भगवान शिव की भक्ति का सुंदर संदेश है। आइए अंत में महादेव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें अहंकार न हो, ऐसी वाणी दीजिए जिससे किसी का मन न दुखे, ऐसे कर्म दीजिए जिनसे किसी का भला हो, और ऐसा विश्वास दीजिए जो कठिन समय में भी हमें सत्य और धर्म के मार्ग से भटकने न दे। जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें विनम्र बनाए रखिए, और जब दुख आए तो हमें धैर्य प्रदान कीजिए। हमें आपकी भक्ति के साथ अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और याद रखिए, महादेव से सच्ची भक्ति मांगिए, क्योंकि भक्ति के साथ मिला धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।